प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों, मैं ओपी तिवारी संकल्प विथ ओपी सर चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, ये आरआरबी एनटीपीसी पर जो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ये आज प्रैक्टिस 3 है। तीसरा प्रैक्टिस है। 2 प्रैक्टिस मैंने इसके पहले करवा दिया है और वह नंबर सिस्टम पर है, यह भी नंबर सिस्टम पर है। मैं जो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ये चैप्टर वाइज इसलिए करवा रहा हूँ जिसपे हर चैप्टर पर आपका कमांड बन जाए कि जिस जिस चैप्टर को आप करिए उस पे आपको लगे कि इस चैप्टर से ऐसे ऐसे सवाल आते हैं और इतने प्रकार से पूछा जा सकता है, और इसीलिए मैं चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ। तो आप सभी लोग इस प्रैक्टिस को जरूर करिए। और आपको देखिए, पुराने क्वेश्चनों को दे रहा हूँ जिससे आपका डर समाप्त हो जाए और पता चले आपको कि आपका क्वेश्चन कैसे पूछता है, यानी सवाल कैसे आता है, कितना कठिन आता है, कितना सरल आता है। पता चलेगा आपने क्वेश्चन नहीं देखा, सोचा बहुत कठिन पूछा जाता है, उसके लेवल को पता चले आपको। इसलिए मैं पुराने क्वेश्चनों को ही लिया हूं। आप लोग सभी अभ्यास करिए बारी बारी। चलिए देखते हैं प्रैक्टिस 3 क्या है। देखिए, मैंने नीचे लिखा है, ये कब आया है, 2016 में। डेट वाइज मैंने लिख दिया है, सभी प्रश्नों में लिखा है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य का मतलब प्राइम नंबर। ये क्या पूछ रहा है, कौन अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कौन सा है, ये पूछ रहा है। तो देखिए, अच्छा यहाँ पर 77 दिया गया है। 77 तो 7 से विभाजित हो जाएगा, 11 से विभाजित हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। अच्छा, 87, 8, 7, 15, 15 3 से भाई अंकों के योगफल यदि 3 से विभाजित हो तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो 8 और 7 को जोड़ा, 15 आया। 15 3 से विभाजित होगा, इसलिए 87 भी 3 से विभाजित हो जाएगा। अब देखिए 81, 8 और 1 9, 9 3 से विभाजित होगा, 9 से भी विभाजित हो गया, इसलिए पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी और 9 से भी होगी। लेकिन 83 नहीं होगा, तो 83 क्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो सभी लोग देखिए, प्राइम नंबर मैंने बताया है किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, यानी वे सभी संख्याएं जो केवल 1 से और स्वयं से विभाजित हों, अर्थात जिसके केवल 2 फैक्टर हों, उसे हम अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहते हैं। तो देखिए, 83 केवल 1 से विभाजित होगा और 83 से अपने से यानी 83 से विभाजित होगा, इसलिए बाकी किसी से नहीं होगा, इसलिए है प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर और देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या होने वाला है। देखिए, बारी बारी से आराम से देखिए, आप क्वेश्चनों को अभ्यास करिए। पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल कह रहा है। पहली 8 विषम अभाज्य संख्या है, यानी सम अभाज्य संख्या केवल एक ही होती है, कौन सी, 2। तो हम उसको नहीं लेंगे, बाकी अभाज्य संख्याओं को ले लेंगे शुरू से। तो कह रहा है पहली यानी शुरुआत से। देखिए, विषम अभाज्य संख्या लेना है तो पहली विषम अभाज्य संख्या 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 11 हो गया। अच्छा, इसके बाद 13, फिर 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23। यानी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। तो अब इन्हीं को हम जोड़ देंगे। अच्छा, देखिए, जोड़ने के बाद जब यहाँ पे इकाई अंक अलग अलग दे रहा है, अगर दोनों सभी इकाई अंक एक होता, जैसे 8 होता है या 7 होता है या 5 होता है या 0 होता, तो हम सबको जोड़ते नहीं, केवल इकाई अंक को जोड़ के आप बता सकते हैं। देखिए कैसे, 5 3 8, 8 7। देखिए, जल्दबाजी के लिए बता रहा हूं, जल्दी से कैसे हल करेंगे, बाकी किसी को जोड़ लेंगे आ जाएगा। 5 3 8, 8 7 15, 15 1 16, 16 और 3 19, 19 में 9 हुआ, 9 9, चूंकि इकाई अंक पे 9 आएगा, तो 9 और 7 यानी 16 हो गया। 16 में इकाई अंक 6, तो 9 6 15 हो गया, 5 और 5 3 8 हो गया, यानी इकाई अंक 8 आएगा और यही वाला सही है। यानी इसका योगफल करेंगे तब भी 98 आएगा, जोड़ लीजिएगा। तो ये आंसर हो गया आपका 98। आपने इकाई अंक से ही पता कर लिया, तो समझ में आया आपको। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, कठिन नहीं है, बस आपको अभ्यास करने की जरूरत है। देखिए, इसको भी मैंने सबको लिख दिया गया है कि यहाँ पे 2017 में पूछा गया है ये क्वेश्चन एनटीपीसी में। तो किस शिफ्ट में आया है, कब आया है, डेट वाइज लिखा है, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा अभाज्य संख्याएं बनाता है। सहअभाज्य मैंने बताया है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कॉमन नहीं होना चाहिए, 1 के अतिरिक्त कोई कॉमन फैक्टर ना हो, यानी जिसका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, उसे हम कहते हैं सहभाज्य संख्याएं। तो देखिए, प्रयोग सहभाज्य कौन सा होगा, आप सभी लोग देखते चलिए, पहला ही मिल गया है।
12 और 7 में कोई कॉमन होगा क्या फैक्टर? नहीं होगा। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, 1 के अतिरिक्त मैं बोल रहा हूँ, 1 के अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 12 को भी कैंसिल करे और 7 को भी करे, इसलिए यही हो जाएगा सहभाज्य। 2142 नहीं होगा, यहाँ 3 दोनों को कैंसिल कर देगा। 3 9 नहीं होगा, यहाँ 3 दोनों को कैंसिल कर देगा। 43 129 नहीं होगा, क्योंकि 43 में 3 का गुणा करेंगे तो 129 हो जाएगा। तो ये 43 से कट कैंसिल हो जाएगा 129, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो 12 और 7 आपका आंसर होगा। ये सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। भाज्य का मतलब को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्याएं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी एक विषम भाज्य बोल रहा है, विषम भाज्य संख्या है, यानी विषम भी हो और भाज्य भी हो। तो चलिए देखते हैं। आप बताइए 15 ये विषम है, विषम का मतलब जो 2 से कैंसिल ना हो, और भाज्य भी है। तो यही मिल गया पहला ही क्वेश्चन का आंसर, विषम भी है और भाज्य भी है। भाज्य का मतलब 3 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, तो ये भाज्य भी है और विषम भी है। तो यही होगा 12। देखिए ये क्या 12 सम है अभाज्य है, तो सम होते हुए भाज्य है, विषम अभाज्य पूछा रहा है। और 13 क्या है, ये तो अभाज्य है, भाज्य है ही नहीं, और ये भी अभाज्य है, यानी हमारा आंसर 1 होगा। तो विषम भाज्य पूछा है, सभी लोग देखें। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, किन 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 है? किन 4 विषम अभाज्य, ध्यान से देखिए, का योगफल क्या कह रहा है, 34 है। तो देखिए विषम भी होना चाहिए, अभाज्य भी होना चाहिए। तो देखिए विषम, तो विषम तो सभी हैं, लेकिन अभाज्य देखिए एक, अच्छा ये देखिए अभाज्य ये नहीं है, ये अभाज्य नहीं है, ये न तो 1 न तो भाज्य होता है न भाज्य, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब फिर देखिए आप योग पूछ रहा है, खैर ये भी देखते चलेंगे। अब देखिए यहाँ 5 7 9, देखिए ये अभाज्य कहाँ पर है, 9 अभाज्य नहीं है, सीधे सीधे अभाज्य कह रहा है, तो अभाज्य नहीं है 9। अच्छा देखिए यहाँ 3 5 11 13 और 3 7 11 13, इन्हीं दो में से होगा। अब देखिए क्या कर रहे हैं, 34 होना चाहिए, तो हम जोड़ लेते हैं कौन होगा 34। देखिए 5 3 8, इकाई अंक 4 अगर आ गया तो समझ लीजिए हो जाएगा। 5 3 8, 8 1 9, 9 3 12, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि इकाई अंक 2 आ रहा है। देखिए 7 3 10 और एक एक हो गया, 3 1 4, यानी यही 34 होगा। योगफल जो कर लीजिएगा, यही यही आपका आंसर हो गया। तो आप बड़े आसानी से आंसर दे सकते हैं, 34 किसका योगफल होगा, इसका। और ये विषम भी है अभाज्य, देखिए 3 भी विषम अभाज्य, 7 भी विषम अभाज्य, 11 भी विषम अभाज्य और 13 भी विषम अभाज्य संख्या हो गई। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या होने वाला है। सभी लोग देखिए, देखिए मैंने सभी लिख दिया है क्वेश्चन, जब जहां जहां पूछा गया है सभी का लिख दिया गया है। क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, 50 और 80 के बीच की अभाज्य संख्याओं के योग का पता लगाएं। यानी 50 और 80 के बीच की बात कर रहा है, बीच की अभाज्य संख्याओं के योग का पता लगाएं, ये बोल रहा है। अब 50 और 80 के बीच अभाज्य संख्याएं कैसे करते हैं, इसको मैं आपको सिखा रहा हूं, अच्छे से देखिएगा। मैंने बताया था, अगर आप क्लासों को देखेंगे, पिछला मैंने क्लास भी कुछ लिया हुआ है, तो उसमें मैंने अच्छे से बताया है, ध्यान से देखिए। 6 का पहाड़ा पढ़ा करिए, 6 का, उसके पहले 3 होते हैं, हम बता दें। जैसे 6 के पहले देखिए एक यहाँ पे अभाज्य संख्या, केवल अभाज्य बोल रहा है, विषम अभाज्य नहीं, तो अभाज्य 2 भी होता है, 3 भी होता है, 5, ये तो 6 के पहले होते हैं, है ना। तो देखिए पहले सभी लोग लिख लीजिए, फिर हम इसकी बात करते हैं। देखिए 6 का पहाड़ा लिखा करिए, 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 36, 6 सते 42, कहाँ तक कह रहा है, 80 तक, 6 सते 42। अच्छा 50 कह रहा है, तो देखिए मैं शुरू से क्यों लिखूं, 6 सते 42 है। अब हम यहीं से शुरू करते हैं, 6 टें 48, 6 9 54, यानी 54 से करते हैं, 6 9 54, 6 दाम में 60, 60 में 6 जोड़ेंगे 66, फिर आपका 72 हो जाएगा, फिर 6 जोड़ेंगे 78 हो जाएगा, फिर देखिए कितना हो जाएगा, 8 8 6 14 यानी 84 हो जाएगा। बस यहीं तक आप कर लीजिए, क्योंकि 50 और 80 के बीच में पूछा है, मैं शुरू से निकाल रहा था। अब इसके पहले देखिए 54 के पहले एक कम किया करिए, तरीका बता रहा हूं आपको। 54 के से एक कम क्या होगा, 53, लिख लिया।
54 से 1 अधिक क्या होगा? 55। 60 से 1 कम क्या होगा? आपका देखिए 59। 59। 60 से 1 अधिक क्या होगा? 61। 66 से 1 कम क्या होगा? 65। 66 से 1 अधिक क्या होगा? 67। 72 से 1 कम क्या होगा? 71। और 72 से 1 अधिक क्या होगा? 73। अच्छा, 78 से 1 कम क्या होगा? 77। और 77 से 1 अधिक क्या होगा? 79। 84 से 1 कम क्या होगा? 83। और 84 से 1 अधिक क्या होगा? 85। कहाँ तक बोला है? 80 तक ही बोला है। तो 80 तक ही जब बोला है तो इनको तो हम लेंगे ही नहीं, इसको हटा दीजिए, इसको कैंसिल करते हैं। 80 तक ही बोला है। अच्छा, अब देखिए, यहाँ सभी लोग देखें, जो नहीं होगा, आप अब इसमें चेक करना आसान है। जो नहीं होगा, चूंकि 50 से कह रहा है, तो 50 के बाद 51 होता है, तो 51, 51 आपका 5 6 कैंसिल हो जाएगा। 52, 53, अब 53 होगा, 55 नहीं है, अब आज 5 से कैंसिल हो जाएगा। इधर लाइन वाले में देखते देखिए, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, यहाँ 79 होगा। 53, 59, 65 ही नहीं होगा, ये भी 5 से विभाजित हो जाएगा। 71 होगा, 77 11 से और 7 दोनों से विभाजित होगा, तो संख्याओं का योग कह रहा है। यानी ध्यान से देखिए, 53, इनका इन सब का योगफल निकालना है। अब आप आसानी से जोड़ सकते हैं। देखिए कैसे, सभी लोग देखिए कौन कौन संख्याएं हैं आपको पता हो गया। 53 हो गया, फिर देखिए 59 हो गया, और आपका 71 हो गया, और बस इधर 3 है, और इधर देख लीजिए 61 हो गया, 67 हो गया, 73 हो गया, और 79 हो गया। तो ये इतने हो जाएंगे, आप जोड़ लीजिए इनको। देखिए 9 3 12, 12 1 13, 1 14, 14 और 7 21, 21 और 3 24, और 24 और आपका 9, यानी 24 10 34 में से एक कम करिए, 37, 3 आ गया। तो यहाँ पर 3 देखिए, यहाँ पर 3 इकाई अंक केवल सी में दे रहा है, तो आप पूरा न जोड़कर इकाई अंक से कर सकते हैं। 463 योग करेंगे, 463 ही आएगा, और आपका आंसर यही सी हो गया। तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए फिर एक बात समझिएगा, मैंने जो यहाँ पर बताया है, एक आसान तरीका आपको बताया है। यानी कभी भी अभाज्य संख्या ज्ञात करना हो किसी के बीच, तो आप सबसे अच्छा तरीका यही करिएगा, मुझे यही अच्छा लगता है। 6 का पहाड़ा आप पढ़ लीजिए। 6 का पहाड़ा पढ़िए। इसको मैंने क्यों कैंसिल किया? क्योंकि 80 तक पूछा है, ये 80 से ज्यादा हो रहा था तो इसकी जरूरत ही नहीं। 6 का पहाड़ा पढ़िए, 50 और 80 के बीच में पूछ रहा है, तो देखिए 6 9 54, 6 दाम में 60, 66 72 78, एक कम और एक ज्यादा। देखिए जो भी अभाज्य संख्या होगा, वो 6n ± 1 को ही फॉलो करेगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सभी अभाज्य हो। इसीलिए जो, अब देखिए इतना लिख लिया आपने, कौन सा इसमें अभाज्य नहीं है उनको हमने कैंसिल कर दिया। 55 नहीं होगा, 65 ही नहीं होगा, बाकी को आप गिन करके जोड़ लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका, यही सबसे अच्छा तरीका है। चलिए चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर, और देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा होने वाला है। देखिए, धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? यानी यहाँ भी वही चीजें हैं, बीच में पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं हम क्यों लिखते हैं पढ़, अभी आपको बताएं। यहाँ पे गिनना है, जोड़न अभाज्य संख्याओं कितनी है ये बताना है। देखिए एक तो 60, अब 60 में 6 जोड़िए 66, फिर आप 6 जोड़िए तो ये हो गया 72, फिर आपका 78, फिर देखिए कितना 84, फिर आपका हो गया 90, फिर आपका हो गया 84 6 90, फिर आपका हो गया 96, फिर आपका देखिए 6 अगर जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा। तो देखिए सभी लोग, हमें 100 के बीच कह रहा है, और 60 ही और, यानी 60 से आगे क्या होगा? 61, पहले वाला नहीं लिखते हैं क्योंकि 59 को लेना नहीं है। अब देखिए 66 से एक कम, 65 मैंने लिख लिया, सभी लोग देखते रहिए। ये अब क्या कर लिया? 67। यहाँ एक कम किया तो 71, यहाँ एक ज्यादा किया तो 73, यहाँ एक कम किया तो 77, यहाँ एक ज्यादा किया तो 79, यहाँ एक कम किया तो 83, और यहाँ एक ज्यादा किया तो 85। एक कम देखेंगे तो 89, और एक कम देखेंगे तो 91, और एक कम देखेंगे तो 95, और एक ज्यादा देखेंगे तो 97, और एक कम कहेंगे तो 101, और 103। तो इनको हटा दीजिए, क्योंकि 101 103 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको 100 के बीच ही कह रहा है। अब देखिए
अब एक तरफ देखते हैं कौन नहीं होगा। देखिए 65 या भाज्य नहीं होगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा। 71 77 नहीं होगा, मैंने कैंसिल कर दिया। 89 95 19 25 95 5 से भी कैंसिल हो जाएगा, तो 95 नहीं, ये 3 नहीं। अच्छा देखिए इधर ये होगा 6, ये होगा 73 होगा, 79 होगा, 85 नहीं होगा इधर। 1391 तो ये भी नहीं होगा, बाकी सभी होंगे। तो गिन लेते हैं। देखिए 1 2 3, 3 इधर हो गए, 4 5 6 7 और 8, तो कुल 8 संख्याएं होंगी, आपने गिन लिया। देखिए सभी लोग, भाई 1 2 3 इधर हो गए, और 3 के बाद 4 5 6 और 4 5 6 7 8, तो कुल 8 संख्याएं हो गई। ये आपका डी में आंसर दिया गया है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। इसका आंसर क्या है? 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 8। आप समझ गए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। सभी लोग देखिए क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है। दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम जानते हैं? असेंडिंग आर्डर डिसेंडिंग आर्डर की बात पूछ रहा है। असेंडिंग आर्डर होता है आरोही क्रम, असेंडिंग आर्डर यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाना आरोही क्रम है, और ऊपर से नीचे की तरफ जाना क्या है? अवरोही क्रम, डिसेंडिंग आर्डर। तो ये असेंडिंग आर्डर यानी नीचे से ऊपर, यानी छोटा से बड़ा। तो चलिए देखते हैं। अच्छा देखिए कई तरीके होते हैं इसको देखने के लिए, लेकिन जो आसान तरीका है मैं उसकी बात करूंगा। क्या क्या दिया गया है? 3 चीजें दी गई है, 5/6। आप एलसीएम लेके भी हल कर सकते हैं, और अब दशमलव से भी। सबसे आसान तरीका दशमलव का होता है, 3/5 और 7/9। सभी लोग देखिए, हम इसको अगर दशमलव के एक स्थान तक ले जाएंगे, दशमलव को 2 स्थान, कभी कभी 2 स्थान की आवश्यकता पड़ती है, कभी कभी दशमलव के एक स्थान से ही पता चल जाता है। देखिए 6 8 48, दशमलव ले जाएंगे, दशमलव 8 हो गया। अभी एक ही लेके देखते हैं, बराबर जब होगा तब 2 स्थान। अब देखिए यहाँ पर 5 6 30, यहाँ दशमलव 6 हो जाएगा, 0.6। ये 9 7 63, 9 9 7 63, यहाँ 7। जो देखिए सबसे छोटा कौन है? यही है, यानी सबसे छोटा ये होगा 3/5। फिर कौन सा है? फिर ये वाला छोटा है, ये सबसे बड़ा है, तो 7/9। और इससे बड़ा यानी 3/5 से बड़ा 7/9, 7/9 से बड़ा 5/6 होगा। तो आरोही क्रम कहा है, तो यही क्रम होगा आरोही का, 3/5 7/9 5/6। देखिए कहाँ लिखा है, 3/5 7/9 5/6, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो आपका राइट आंसर है सी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है। सभी लोग अच्छे से देखिएगा। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। 2 अंकों की कह रहा है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना की। सबसे बड़ी 2, सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या। अच्छा बताइए, 11 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 अंक की, और सबसे बड़ी 2 अंक की अभाज्य संख्या कितना होगा? देखिए 99 तो होगा, 98 नहीं होगा, 97 होगा। तो 97 हो गया। अब इनका अंतर पूछ रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन। 7 में से 1 गए 6, और 9 में से 1 गए 8, 86। और 86 कहाँ पर है? डी ऑप्शन। तो आपका आसान आंसर हो गया 86। देख रहे हैं ये पूछा गया, कब पूछा गया? 2016 के ही क्वेश्चन दिया गया है। तो एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। चलिए सभी लोग देखिए अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। यहाँ पर देखिए, 2 लगातार सम संख्याओं का गुणनफल कह रहा है 528 है। लगातार यानी क्रम से लगातार 528 से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे प्रश्न आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 528, और इन्हें हल करेंगे तब आ जाएगा x की वैल्यू। लेकिन नहीं करना, ये आप गुणनखंड विधि से, फैक्टर विधि से करेंगे तो बहुत लंबा हो जाए। कोई मत, बहुत सरल होता है। ऑप्शन मेथड से करिए, मैंने बताया है। जिस मेथड से सबसे आसान हो बताना, उसी मेथड से हम बताएंगे। देखिए अगर छोटी संख्या कह रहा है, पूछ रहा है, यानी 18 कह रहा है, अगर छोटी होता तो 18 होता, तो बड़ी 20 होती, 2 जोड़ दीजिए, चूंकि सम संख्याओं के बीच में 2 का अंतर होता। और अगर 20 होगा, आप समझिए अगर 20 होता
तो 8 और 0 का गुणा 0 होगा ना, तो ये तो कदापि नहीं होगा, होगा ही नहीं, चूंकि इकाई अंक 8 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 8। अच्छा 20 अगर होता तो ये 22 होता, 22 2 और 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। यानी 22 गुना 44 440 होगा। वैसे भी करके केवल इकाई अंक से आप देख सकते हैं। अच्छा यहाँ देख, हाँ जब दो इकाई अंक एक ही मिले तो पूरा गुणा कर लीजिए, आसान है। 22 है और 24 है। अब देखिए 4 गुना 8, तो यहाँ तो हो जाएगा, यानी 22 में 24 का गुणा करें, इकाई अंक 8। और 24 और 26 अगर होता तो 6 चौके 24 यानी 4 होता इकाई अंक। तो केवल यही सी से पता अगर चल गया कि यही सी आंसर आपका होगा, यानी 22 छोटी संख्या होगी और 24 बड़ी संख्या होगी। दो लगातार सम, देखिए दो लगातार सम संख्या, इवन नंबर की बात कर रहा है, तो दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल में 22 छोटी होगी, बड़ी संख्या 24 होगी, और उनका गुणनफल 528 होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? सी। तो ऐसे आप क्वेश्चन को हल करेंगे। सभी लोग देखें। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा। निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं किसी न किसी प्रकार एक समान हैं और एक संख्या भिन्न है। वह कौन सी संख्या है जो अन्य तीनों से भिन्न? अच्छा देखिए, चलिए इसमें देखते हैं। देखिए 43 ये क्या है? एक अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। 53 प्राइम नंबर। 63 प्राइम नंबर नहीं है, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 गुना 6, 3 एकम 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ये अभाज्य नहीं है, ये भी अभाज्य है, प्राइम नंबर है। तो यही अंतर है, यही यही आपका आंसर होगा। करा कौन सी संख्या है जो भिन्न है, तो यही भिन्न होगा, कौन सा? सी। यानी इन तीनों से अलग है, यह आपका भाज्य है, भाज्य, कंपोजिट नंबर। जबकि ये तीनों अभाज्य हैं, अभाज्य यानी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, अभाज्य संख्या है। तो ये आपका 63 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा ये क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या कह रहा है। सभी लोग देखें। 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 55 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या कह रहा है, तो आसानी से आप देख सकते हैं, जैसे अभी आपको हमने बताया था। चलिए देखते हैं। 6 का पहाड़ा पढ़िए। 6 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48। बस इतना हो गया, क्योंकि 50, अच्छा 55 तक बोला है, तो 6 अठे 48, 6 नवाए 54। चलिए 6 नवाए 54 कर देते हैं, यानी 55 तक हो जाएगा। अब आप बताइए, 6 से 1 कम 5 हो गया, और 6 से 1 अधिक क्या हो गया? 7। अच्छा 6 से 1 कम 11 हो गया, और 12 से 1 कम 11, 12 से 1 अधिक 13, 18 से 1 कम 17, 18 से 1 अधिक 19, 24 से 1 कम क्या हो जाएगा? 23, 24 से 1 अधिक क्या हो जाएगा? 25, 30 से 1 कम हो क्या हो जाएगा? 29, और 30 से 1 अधिक क्या हो जाएगा? 31, 31, और ये 35 हो जाएगा, इधर 37 हो जाएगा। यहाँ 1 कम हो जाएगा 46, और 1 कम अधिक हो जाएगा 48, और 40, देखिए 36, ये 42 है, 42 है ना। तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा। चलिए फिर से लिख देता हूँ। 36 से 1 कम हो जाएगा आपका 35, और 1 37, 42 से 1 कम 41 हो जाएगा, और 42 से 1 अधिक आपका कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। तो ये देखिए 43 लिख लेंगे, और 45 से 1 कम 47 हो जाएगा, और 48 से 1 अधिक 49 हो जाएगा। 54 से 1 कम 53 हो जाएगा, 54 से 1 अधिक 55 हो जाएगा। चलिए देखते हैं कौन सा भाज्य इसमें से नहीं होगा। आप पहले इससे इधर देख लीजिए, 5, 11, 17, 23, 29, 35 नहीं होगा, हटा दिया। 41, 47, 53 ये सभी होंगे, है ना। 7, 13, 19, 25 नहीं होने वाला। 31 होगा, 37 होगा, 43 होगा, 49, 7 सत्ते 49 कैंसिल होगा, नहीं होगा। 55 भी नहीं होगा। 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं पूछा था। 5 हो, 5 से छोटी 2 और होती हैं, 2 और 3, इनको अलग से जोड़ लेंगे, है ना। तो चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14, 14 ये और 2 16, यानी 16 होंगे, यानी आंसर आपका आ गया 16। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो 16 हो गए।
देखिए आसानी से आपने कुछ याद नहीं करना है, कुछ रटना नहीं है। 6 का पहाड़ा आपने पढ़ा, एक कम और एक ज्यादा लिखा और फिर चेक कर लिया उसमें से कि इसमें से कौन अभाज्य नहीं होगा और आपने गिन लिया। बाकी ऐसे गिनने में समय लगेगा और ऐसे गिनने में आसानी हो गया। 5 से कम 2 और 3 होता है तो इसको भी हमने अलग से जोड़ लिया, 16 आपके मिल गए। तो आप समझ गए। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा, सभी लोग देखें। 2 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 200 से कम, 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? ये दिया गया है 199 ही हो जाएगा। 199, भाई 200 से कम 199 होगा ना, 199 के बाद 99 के बाद 200 आता है, तो 200 से कम क्या हो जाएगा? 199। यही आपकी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो जाएगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक छोटा सा प्रश्न था, तो देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। सभी लोग देखें अगला प्रश्न 14 नंबर। देखिए क्या करा, इनमें से कौन सी 9.2 और 10.5 के बीच आने वाली परिमेय संख्या रेशनल नंबर है? परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर पूछ रहा है। अब देखिए यानी 9.2 और 10.5 के बीच में हो, तो 9.2 से ज्यादा हो, 10.5 से कम हो। तो 9.2 से अधिक और 10.5 से कम। देखिए ये तो 10.5 से अधिक हो जाएगा तो ये नहीं होगा। ये 9.2 से कम हो जाएगा, ये भी नहीं। ये 9.15 यानी 9.2 से कम है, ये भी नहीं। 9.55 यानी 9.2 से ज्यादा है और 10.5 से कम है, तो यही आपका आंसर हो गया 9.5। तो बहुत ही आसान है, परिमेय संख्या हो गया। चलिए अब हम देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है। सभी लोग देखें क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, एक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, एक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है, क्या होता है? ध्यान से देखिए, 4 ऑप्शन दिया है। यह एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है भाई? अभाज्य संख्या धनात्मक पूर्णांक क्यों नहीं है? तो ये गलत दिया है। यह एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है कह रहा है तो ये गलत दिया है, नहीं शब्द जो लिख दिया। इसका कोई भाजक नहीं है। इसका भाजक क्यों? कोई अभाज्य संख्या होगा तो वो खुद से विभाजित हो जाता है और एक से विभाजित होता है। तो एक इसके 2 फैक्टर होते हैं, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि इसका कोई भाजक नहीं है। इसके 2 फैक्टर होते, केवल खुद से तथा एक से विभाजित होती है, यही सही है। अभाज्य संख्या के बारे में क्या कह सकते हैं, प्राइम नंबर कैसे परिभाषित करेंगे? यानी वह सभी संख्याएं जो केवल एक से और स्वयं से विभाजित हो, अर्थात जिसके 2 फैक्टर हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये इसी वाला ऑप्शन सही होगा। 2 से अधिक भाजक होते हैं, ये गलत है। केवल 2 भाजक होते हैं, इसलिए केवल खुद से तथा एक से विभाजित होती है। यही ऑप्शन आपका सही है। तो सी आपका ऑप्शन सही है। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है 22/7 है। 22/7 क्या है? 22/7 आप जानते हैं, 22/7 जो है पाई की वैल्यू होती है। लेकिन ध्यान रखिए, परिमेय अपरिमेय सम संख्या होती है। देखिए यानी नन ऑफ दीज, सम संख्या तो होगा नहीं, परिमेय अपरिमेय। देखिए 22/7 देगा तो आप परिमेय संख्या रेशनल नंबर लगाएंगे, यानी यह परिमेय संख्या हो जाएगी। जबकि अगर पाई पूछता, पाई पाई पूछता तो यह अपरिमेय संख्या है। ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाई अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या होगी। तो आप ये समझ गए। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17। सभी लोग देखें, 2 सतत संख्याएं, यानी सतत यानी सटी हुई संख्याएं, यानी लगातार संख्याएं। तो जो दो लगातार या सतत संख्याएं ज्ञात कीजिए, यदि पहली संख्या का 3 गुना, ध्यान से देखिएगा, पहली संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 2 गुने से 5 अधिक हो। ऑप्शन से चेक करा करिए। पहली संख्या का 3 गुना, 5 का 3 गुना करिए, कितना हो जाएगा? 15। और 6 का 2 गुना करिए, 6 गुना 12। बताइए कितना अधिक है? ये तो 3 ही अधिक है ना, जबकि 5 अधिक कह रहा है। देखिए 5 अधिक कह रहा है,
तो ये तो नहीं होगा बिल्कुल। अब चलिए 6 दूना 12, अच्छा 3 गुना कह रहा है, 6 त्रिक 18 और 7 दूना 14, बताइए कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। 7 त्रिक 21 और 8 गुना 16, 16 और 5 21, यानी 5 अधिक और यही हो गया। देखिए कह रहा है 5 अधिक, तो पहली संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के दुगुने से 5 अधिक है, तो यही सही है आपका सी। तो सी आपका राइट आंसर। तो आप समझ सकते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं, देख रहे हैं ये भी 2016 में पूछा गया है एनटीपीसी। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दशमलव संख्याओं 0.25, 1.24, 0.0882 और 2.67 को आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया गया है, यानी छोटे से बड़े की ओर। तो छोटे से बड़े की ओर किसको किया गया है, चलिए देखते हैं। देखिए ये तो छोटा है, फिर ठीक है, ये 1.26 और 2 यही हो गया ये तो, यानी 0.0882 बिल्कुल सही, 0.25, 1.24, 2.67, यानी यही ऑप्शन आपका सही हो गया, असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े की तरफ। देखिए यहाँ 0 पॉइंट के बाद 0 है और यहाँ पॉइंट के बाद 2 है, तो यह इससे बड़ा हो गया ये वाला। और यहाँ पॉइंट के बाद देखिए 1.24 है, यानी 1 पॉइंट यानी इससे बड़ा ये हो गया, और यहाँ 2.67 यानी इससे बड़ा ये। तो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यही हो जाएगा। जबकि इसमें देखिए 0.25, फिर ये दिए, फिर ये छोटा वाला। तो ये सब यहाँ सबसे बड़ा हो गया है, फिर छोटा, फिर ये, फिर ये अवरोही क्रम में दिया गया है, सी वाला अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। और यहाँ पे तो ये सबसे आपका आरोही क्रम वाला आंसर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में है, आरोही क्रम, वही सवाल है, असेंडिंग ऑर्डर। देखिए हम टाइप वाइज क्वेश्चनों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं आपको, तो अच्छे से करिएगा, मेहनत करके एक जगह से ढूंढ करके फिर आपको दिया गया है, तो इसको अच्छे से समझते रहिए। देखिए क्या कहा गया, कौन सा आरोही क्रम में है। देखिए आरोही क्रम यानी छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी छोटे से बड़े की तरफ। देखिए 0.65, 0.76, 0.86, 0.67, तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। अच्छा देखिए 0.65, 86, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 65, 67, 76 और 0.86, बिल्कुल ये राइट आंसर है आपका। ये देखिए 0 पॉइंट के बाद 6 आया, 6 के बाद 5, 0.67, यानी इससे बड़ा ये होगा, और इससे बड़ा ये होगा क्योंकि 0 के बाद 0.76 है, और इससे बड़ा ये होगा 0 के बाद 0.86 है। तो ये आपका सी ऑप्शन सही है, यानी छोटे से बड़े की तरफ। तो आरोही क्रम आप देख लीजिए। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या होगा, और यही लास्ट क्वेश्चन होगा। हम 20 क्वेश्चनों को डेली आपको कराते हैं, तो आप सभी लोग देखिए, निम्नलिखित भिन्नों का शुद्ध आरोही क्रम, शुद्ध आरोही क्रम क्या है, कह रहा भिन्नों का। अच्छा आरोही क्रम में यानी छोटे से बड़े की तरफ, हमने आपको अभी एक तरीका बताया। आप आप क्या कर सकते हैं, या तो एलसीएम ले सकते हैं, और या तो दशमलव के मतलब दशमलव में निकाल के कर सकते हैं, सबसे अच्छा तरीका यही होता है। देखिए 2/3, फिर क्या दिया गया है 5/6, फिर क्या दिया गया है 3/4। हम देखते हैं कौन छोटा कौन बड़ा। देखिए एक ही दशमलव के एक स्थान के बाद आ जाएगा, तो वही 2 स्थान जाएगा, 2 बार ले जाएंगे, 3 6 18, दशमलव के बाद 6 है ना। अब देखिए 6, यहाँ पर देखिए 6 सत्ते 42, 6 अठे 28, दशमलव बाद 1, और यहाँ पे देखिए 4 सत्ते 28, दशमलव के बाद 7, एक से ही पता चल जाएगा, क्योंकि अगर संख्याएं कहीं बराबर होती है 2 बार हम ले जाते, मुझे पता है। देखिए सबसे छोटी संख्या ये, फिर ये, तब ये, यानी सबसे बड़ी संख्या ये वाली हो, तो 2/3 हो जाएगा, सबसे पहले 2/3, और फिर हो जाएगा 3/4, और फिर हो जाएगा 5/6, सबसे बड़ी संख्या। तो 2/3/4, 2/3, 3/4, 5/6, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही है। 2/3 और 3/4 और 5/6। तो आपने देखा, आसान, बहुत ही आसान था क्वेश्चन। आपने 20 क्वेश्चनों को देखा, ऐसे ही रेलवे एनटीपीसी में क्वेश्चन होते हैं।
मैं सभी के सभी क्वेश्चन आपको मैथ का करवा दूंगा। मैथ पर अपना कमांड कर लीजिए, और मैथ का क्वेश्चन अगर आपने कर लिया, देखिए एक चीज बताएं, जहां आप टोटली सही कर सकते हैं। मैथ का क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन में या रीजनिंग के क्वेश्चन में आप पूरे के पूरी सही कर सकते हैं, जितने क्वेश्चन आते हैं सबके सब कर सकते हैं। जबकि जीएस में ऐसा नहीं हो सकता। जीएस में आप पूरे के पूरे कितना भी पढ़ लीजिए लेकिन नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ अगर मेहनत कर लीजिए तो आप कर लेंगे, निश्चित रूप से कर लेंगे। तो वहां मेहनत जरूर अपना लगाइए, जहां पूरे के पूरे क्वेश्चन पढ़ना तो सब है आपको, ऐसा नहीं है। जीएस भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना, लेकिन मैथ पर अपना कमांड कर लीजिए कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं जाए। इससे अगर जीएस वगैरह में कहीं भी एक दो क्वेश्चन कम भी होते हैं तो ये आपको आगे कर देगा। चलिए यहाँ पर हम क्लास को ऑफ करते हैं। धन्यवाद।